Good morning students, welcome to our EVS class. Today we will read chapter 14 and the title of the chapter is The Story of Food. The Story of Food. आज हम खाने की कहानी को पढ़ेंगे, खाने की कहानी को अच्छे से समझेंगे. Let's start our lesson. In chapter 6 we have learned about different types of food. And in chapter 10, we have learnt about different methods of cooking. प्यारे बच्चों, चैप्टर 6 में हमने विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में सीखा था और चैप्टर 10 में हमने खाना पकाने के विभिन्न प्रकार के मेथड्स को यानी विभिन्न तरीकों को समझा था. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द पर्सन्स हु कुक फूड एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि खाना कौन बनाता है और प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं. सम ऑफ एनिमल products are honey, milk, meat, fish, egg, chicken, etc. कुछ एनिमल से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स इस प्रकार हैं: हनी यानी शहद, मिल्क दूध, मीट यानी मांस, फिश मछली, एग अंडे, चिकन इत्यादि. We eat different parts of different plants. हम विभिन्न प्रकार के पौधों के भिन्न भिन्न पार्ट्स को खाते हैं. जिस प्रकार we eat leaves, flowers, fruits, roots, stem, etc. of plants. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्यारे बच्चों, हम पौधों के विभिन्न प्रकार के हिस्सों को खाते हैं यानी अलग अलग पौधों के अलग अलग हिस्सों को हम भोजन में खाते हैं. किसी के हम पत्ते खाते हैं, किसी के फूल खाते हैं, किसी के फल खाते हैं, किसी की जड़ खाते हैं रूट्स, और किसी की टहनियाँ खाते हैं. अब देखिए नंबर 1, द प्लांट्स whose leaves we eat. अब आप पूछेंगे, देखिए बच्चे, कि हम कौन से प्लांट्स के लीव्स यानी पत्तों को हम खाते हैं. जैसे मस्टर्ड, सरसों, स्पिनच, पालक, रेडिश, मेथी, करी लीव्स, बेसिल्स, तुलसी, मिंट, कोरिएंडर एक्सेट्रा. इन सभी के हम पत्ते खाते हैं, कभी सब्जी बनाकर, कभी चटनी बनाकर, और कभी हम वेजिटेबल्स में इनका यूज़ करते हैं. नंबर 2, द प्लांट्स हुज स्टेम्स वी ईट. जिनकी हम टहनियाँ खाते हैं वो पौधे ये हैं: मस्टर्ड, पोटैटो, शुगर केन, अनियन, गार्लिक, जिंजर, लोटस स्टेम, टर्मरिक एक्सेट्रा. मस्टर्ड यानी सरसों, पोटैटो यानी आलू, शुगर केन यानी गन्ना, अनियन यानी प्याज, गार्लिक लहसुन, जिंजर अदरक, लोटस स्टेम यानी कमल ककड़ी, कमल की टहनी जिसको बोलते हैं कमल ककड़ी या भें भी बोलते हैं, टर्मरिक यानी हल्दी. नेक्स्ट नंबर 3, द प्लांट्स हुज रूट्स वी ईट. जिनकी हम रूट्स यानी जड़ें खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा, मूली, गाजर एक्सेट्रा. नेक्स्ट, द प्लांट्स हुज फ्रूट्स वी ईट. जिनके हम फल खाते हैं, जैसे टोमेटो, बनाना, कॉलीफ्लावर, जैक फ्रूट, फ्रेंच बीन्स, आंवला, मैंगो एक्सेट्रा. इन सब के हम फल खाते हैं. नेक्स्ट है द प्लांट्स हुज सीड्स वी ईट.
वो वाले प्लांट्स जिनके हम बीज खाते हैं, जैसे ग्राम, चना, वीट, गेहूँ, राइस, चावल, आलमंड, बादाम, ग्राउंडनट्स, बार्ले, मस्टर्ड एक्सेट्रा। आपने देखा हम मस्टर्ड का हर चीज़, प्लांट्स भी, लीव्स भी, स्टेम भी, रूट्स भी, हर चीज़ हम मस्टर्ड की हर चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से हम खाते हैं। द प्लांट्स whose flowers we eat, flowers of kachnar. Flowers of kachnar. Some plants products are used as spices. कुछ प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्पाइसेस यानी मसालों के काम भी आते हैं, जैसे टर्मरिक हल्दी, ब्लैक पेपर काली मिर्च, रेड पेपर लाल मिर्च, क्यूमिन जीरा, कार्डामम इलायची, तेजपत्ता, फेनल, सौंफ, कोरिएंडर धनिया, सिनेमन, दालचीनी एंड क्लॉव, लौंग एक्सेट्रा। इन प्लांट्स के लिए को हम मसालों के रूप में यूज़ करते हैं। Some plants which have medicinal value are called medicinal plants. Except for example, clove oil is used in toothache. आपने देखा होगा जब आपके दांत में दर्द होता है तो कई बार मम्मा लौंग को आपके दांत में दबा देती है, जिससे आपको दांत के दर्द में आराम मिलता है। सौंफ एंड क्यूमिन improves our digestion. Turmeric powder is an antiseptic. It can be put on wound when you get hurt. Mint extract is used in stomach ache. Tulsi, basil extract and cinnamon powder are very good for cough and cold. देखा बच्चों, अब आप याद रखेंगे ना हमें कि कौन कौन से जो मसाले हैं हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक हैं। Who cooks food at your house for your family? अच्छा, अब बताइए कि आपकी फैमिली के लिए आपके घर में कौन खाना बनाता है। जनरली मदर कुक्स फूड, ज़्यादातर मम्मी ही खाना बनाती है। शी ईट्स फूड इन द एंड आफ्टर गिविंग फूड टू ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। आपने देखा होगा कि मम्मा आप सबको खाना खिलाने के बाद, घर में सभी को खाना खिलाने के बाद लास्ट में खुद खाना खाती हैं। बट इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन ये एक अच्छी आदत नहीं है। शी शुड ऑल्सो ईट अलॉन्ग विद हर फैमिली। उन्हें भी अपनी फैमिली के साथ खाना खाना चाहिए। ड्यूरिंग डिनर ऑल द मेंबर्स शुड सिट टुगेदर एंड ईट। डिनर के टाइम, रात्रि भोजन के समय सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, यानी मिलकर खाना खाना चाहिए। एट दिस टाइम वी शेयर आवर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस विद ईच अदर। इस समय हम अपने विचारों को और अपने एक्सपीरियंस के दिन भर के एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। On special occasions such as birthday, festival, wedding, etc., large number of people, relatives and friends eat together. जब हमारे घरों में स्पेशल ओकेज़न होता है, जब किसी का बर्थडे होता है, कोई और फेस्टिवल होता है, शादी होती है, बहुत सारे लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब एक साथ मिलकर ही खाना खाते हैं। इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। इसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी ईटिंग। मिड डे मील इज़ अ स्कीम
launched by Government of India for providing lunch to the schools free of cost। प्यारे बच्चों, आपको पता है मिड डे मील्स यानी दोपहर के समय का खाना एक स्कीम है जो गवर्नमेंट सरकार ने, भारतीय सरकार ने लॉन्च की है स्कूल्स के अंदर, जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड करवाती है। इट एनकरेजेस न्यूट्रिशियस डाइट टू चिल्ड्रन। इट एंश्योर्स न्यूट्रिशियस डाइट टू चिल्ड्रन। यह बच्चों की न्यूट्रिशन को, पोषकता को ध्यान में रखती है। इन बोर्डिंग स्कूल्स एंड हॉस्टल्स फूड इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर विच दे हैव टू पे। और स्कूल्स में और हॉस्टल्स में बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाया जाता है जिसके लिए वो पे करते हैं, पेमेंट देते हैं। ईटिंग टुगेदर promotes many good habits among students। एक साथ खाना खाने से बच्चों में बहुत सारी अच्छी आदतें आती हैं। Meal time is a perfect opportunity to display appropriate table manners। आपको पता है जब हम मिलकर खाते हैं, एक साथ मिलकर खाते हैं, तो हमें टेबल मैनर्स भी बहुत अच्छे से आते हैं और हम कॉन्शियस होकर खाते हैं, ढंग से खाते हैं, टेबल मैनर्स को सीखते हुए। दे ऑल्सो लर्न मील एटिकेट्स फ्रॉम फ्रेंड्स। और हम अपने फ्रेंड्स से खाना खाने के तरीक़ों को भी अच्छे तरीके से सीखते हैं, उन खाना खाने के शिष्टाचार को सीखते हैं। दे ट्राई न्यू फूड्स विदाउट फस व्हेन दे ईट टुगेदर। जब हम एक साथ मिलकर खाना खाते हैं तो हम न्यू फूड्स को भी, जो हमने कभी नहीं खाया, उसको भी ट्राई करने में हिचकिचाते नहीं हैं। देखिए बच्चे, ये है हम रात को डिनर के टाइम हम पूरी फैमिली खाना मिलकर खा रही है। ये देखिए शादी में, बर्थडे में या कोई स्पेशल ओकेज़न पर हमारे रिलेटिव्स खा रहे हैं साथ में। और ये देखिए स्कूल में सभी बच्चे खाना खा रहे हैं एक साथ। इससे क्या आता है, हमारे टेबल मैनर्स सीखते हैं, हम शिष्टाचार सीखते हैं। नेक्स्ट, लंगर इज सर्व्ड इन गुरुद्वारा। Everyone contributes to cook here. Some arrange for the materials, some give money and others help in the work. लंगर में, गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन किया जाता है और हर लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूट देते हैं। कुछ लोग पैसे से दान करते हैं, कुछ लोग अपनी सेवाएं देते हैं और कुछ लोग इस चीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फूड इज़ सर्व्ड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और खाना जो है लंगर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ऑल आर वेलकम्ड हियर। सभी का यहाँ स्वागत किया जाता है। भंडारा इज़ शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन टेम्पल। भंडारों में सैकड़ों, हजारों लोग मंदिरों के अंदर शेयर करते हैं। एट कम्युनिटी मील्स स्पेशल कुक्स कुक द फूड इन लार्ज वेसल्स। बड़े ऐसे आयोजनों में बड़े बड़े बर्तनों में स्पेशल कुक्स जो होते हैं, हलवाई जो होते हैं, वो खाना बनाते हैं बड़े बड़े बर्तनों में। अ नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हेल्प द कुक्स इन देयर वर्क। और वॉलंटियर्स कुक की हेल्प भी करते हैं। देयर आर आल्सो हेल्पर्स हु वॉश डिशेज एंड सर्व मील्स। और यहाँ पर बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, सहायक होते हैं, जो बर्तनों को साफ करने में, भोजन परोसने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और खाना खाने के अच्छे एटिकेट्स सीखने चाहिए। थैंक यू।